तो कैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में रहने के बाद पढ़ाई के साथ ये चीजें कर पाते। कुछ बच्चे हैं जो कि जाते हैं एमबीबीएस करने, कहते हैं कि बच्चों को अट्रैक्ट करने लगते हैं, बच्चों की एडमिशन कराने लगते हैं। ये जो डार्क रियलिटी है अब्रॉड की, ये लाने के लिए आई एम पुटिंग अप दिस टॉपिक एंड आई चूज वाइजली। सो हेलो गाइज, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज ये वीडियो बहुत अच्छे टॉपिक और बहुत इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के बारे में। फर्स्टली लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम डॉक्टर आयशा सोहेल एंड मैंने अपनी एमबीबीएस बांग्लादेश से की है एंड रिसेंटली पास आउट करके इंटर्नशिप क्लियर करके मैंने अपनी लाइसेंसिंग एग्ज़ाम भी क्लियर कर ली आज से 1 साल पहले ही। तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे और ये टॉपिक इतनी इम्पॉर्टेंट है कि मुझे लगा कि इस पे अब बनाना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि रियलिटी बताना ज़रूरी है। ठीक है, मैं खुद डॉक्टर हूँ, मैंने खुद बाहर से अपनी कंट्री के अलावा दूसरी कंट्री से पास करना एमबीबीएस बहुत ज़्यादा आज के दिन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जा रहा है। सो यस, रियलिटी बताना चाहिए। रियलिटी को छुपा के कुछ होगा नहीं, बिकॉज आप कल को आप भी जाओगे उस मुकाम पे और आप भी फेस करोगे और आपको भी समझ आ जाएगा कि रियलिटी है क्या। और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स एंड डॉक्टर्स हैं जो कि रियलिटी छुपाना चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये चीज़ें सामने आनी चाहिए। आए दिन हम सांस ले रहे हैं और आए दिन एनएमसी की एक न्यू रूल आ जा रही है। आए दिन एनएमसी गाइडलाइंस एक नया रूल निकाल रहा है जो कि हम सब के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। और मैं आपको बताऊं, चाहे वो इंडियंस हो चाहे नेपालीज हो, हर कोई के लिए ये वीडियो हो गई है। नेपाली के लिए स्पेशली, आप क्यों जाओगे बाहर करने जब उतना ही अमाउंट में आप अपनी कंट्री में एमबीबीएस कर सकते हो। एंड इंडियंस के लिए ये चीज़ है कि आप देख रहे हो एफएमजी वालों की हालत क्या है। देन आई टेल यू समथिंग कि डू नॉट ऑप्ट टू गो। अगर पॉसिबल है तो मत जाओ अब्रॉड एमबीबीएस करने। पॉसिबल है देन अपने कंट्री में करो, क्या ज़रूरत है बाहर जाने की। आप देख रहे हो हालत क्या है। 5 साल 6 साल पहले एमबीबीएस 6 साल करके आओ रशिया। अगर ऑप्ट कर रहे हो कम दाम में कि मुझे रशिया जाना है, तो 6 साल आप ऑप्ट कर रहे हो कि मैं बाहर जाता हूँ करने के लिए। 6 साल पहले एमबीबीएस 6 साल करके आओ रशिया। अगर ऑप्ट कर रहे हो कम दाम में कि मुझे रशिया जाना है, तो 6 साल आप ऑप्ट कर रहे हो कि मैं बाहर जाता हूँ करने के लिए। के बाद आप फिर 6 साल वहाँ पे इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद भी आप यहाँ पे आते हो। उसके बाद आप एफएमजी के लिए प्रिपेयर करते हो, जो कि अब नहीं रहा, जो कि अब नेक्स्ट लग गया है। तो सब कुछ डिवास्टेटिंग ऑलरेडी हो चुका है। और आज से 6 साल बाद क्या रूल्स आएगा ये तो आप नहीं जानते। हर 2 महीने पे एक नई रूल्स आ रही हैं, आपको समझ आएगा नहीं आएगा। तो मैं आपको यूँ कहती हूँ, इतनी स्ट्रगल है ना बाहर जाने के लिए। आए दिन लोग पैसे कमाने के लिए, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं। रशिया की तो बात ले लो, रशिया में स्टूडेंट्स जाते हैं और सेकेंड ईयर में रहते हैं, फर्स्ट ईयर में रहते हैं और एडमिशन कराने लगते हैं। ये वीडियो में हम उस बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि देखो, इस ट्रैप से बच के रहो। फर्स्टली हम बात करेंगे कि आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ट्रैप क्या है। पहली बार ट्रैप ये है कि आप ना ये मत देखना कि 20 लाख में ही एमबीबीएस हो जा रहा है। मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियोस बनाई है जहाँ पे ऐसा इन्फॉर्मेशन है कि 20 लाख में एमबीबीएस हो जा रहा है, 40 लाख में एमबीबीएस हो जा रहा है, चाहे 60 लाख में ही एमबीबीएस क्यों नहीं हो जा रहा। बट आई विल सजेस्ट यू कि बरू तुम एमबीबीएस मत करो, पर अपने कंट्री में रहो। दूसरे कंट्री में जाने में इतना स्ट्रगल है कि आप नहीं समझ पाओगे। एक तो दूसरी कंट्री, उसके बाद आपको वहाँ जाके सेटल होना, उनकी लैंग्वेज सीखना, उसके बाद उनके हिसाब से आपको अडॉप्ट करना। ये मैं फिर भी बांग्लादेश में थी, तो वहाँ की जो इन्वायरमेंट है, इट्स काइंड ऑफ एशियन इन्वायरमेंट, ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप रशिया, कजाकिस्तान, यूरोपियन कंट्रीज कहीं पे भी ऑप्ट करते हो, लेट मी नॉट अर्न मनी, लेट मी जस्ट बी वेरी ट्रांसपेरेंट, लेट मी बी वेरी रियल। मुझे ज़्यादा तेल लगाकर घुमाकर फिराकर बात नहीं करना था। अगर आपको स्ट्रगल करनी है, एमबीबीएस करना है कि हाँ मुझे एमबीबीएस करना ही है एट एनी कॉस्ट, मैं बाद में आकर स्ट्रगल कर लूँगा या कर लूँगी, सो ओके फाइन, आप जाओ। अगर आपके पास उतना जज्बा है, उतना पेशेंस है, उतनी स्टेबिलिटी है, देन आप बाहर जाकर एमबीबीएस करो। लेकिन ये बात याद रखना कि एवरी सेकेंड एक नई रूल्स आ रही है एनएमसी की, एवरी सेकेंड चीज़ें बदल रही हैं, नेक्स्ट लग रहा है, कोई वैल्यू नहीं है अपने कंट्री में आने के बाद। फिर वो एफएमजीज बुलाते हैं, एनएमसी फॉरेनर्स बुलाते हैं कि फॉरेन से एमबीबीएस करके। सो व्हाट इज़ द यूज़। चलो नेपालीज आपके पास तो है, नेपालीज को रिकॉग्नाइज है, अगर वो बाहर करके भी आते हैं देन देयर इज नो मच डिफरेंस। लेकिन इंडिया में आई एम टेलिंग यू, इतना ज़्यादा पार्शलिटी है, इतना ज़्यादा भेदभाव है ना, देन आई विल टेल यू कि मत ऑप्ट करो। कुछ बच्चे हैं जो कि जाते हैं एमबीबीएस करने यूरोपियन कंट्रीज़ में, और अभी फर्स्ट सेकेंड ईयर में ही रहते हैं, और उसके बाद वो क्या करते हैं कि बच्चों को अट्रैक्ट करने लगते हैं, बच्चों की एडमिशन कराने लगते हैं, खुद ही सेकेंड ईयर में होते हैं और उसके बाद बच्चों की एडमिशन कराने के लिए तैयार रहते हैं। मैं जब खुद ही फाइनल ईयर में थी,
तो मुझे बहुतों ने बोला था कि ये चीज़ करो, लेकिन मेरे पास 1% का फुर्सत नहीं था ये चीज़ करने। इनफैक्ट मैं इंटर्नशिप में ये सब चीज़ें नहीं कर पाई थी। मैं वहाँ से जब यहाँ पे आई तो यहाँ पे चीज़ें बदली, जब मुझे थोड़ा टाइम मिला। लाइक ऑब्वियसली जब हम डॉक्टर बन जाते हैं तो पढ़ाई थोड़ा सा कम हो जाता है, पढ़ाई का लोड। तो फिर मुझे लगा कि ठीक है, फाइन, दोज हु वांट टू गो मैं उनको गाइड कर सकती हूँ। लेकिन अब जो रूल्स आए हुए हैं, अब जो रियलिटी आ रही है सामने, तो उसके बाद मुझे लगता है कि इट्स नन, लाइक इट्स ऑफ नो यूज़ कि आप इतना बाहर जाओ, स्ट्रगल करो, एमबीबीएस करो, उसके बाद करने का। तब भी मैं इन चीज़ों के फॉर में नहीं थी। लेकिन पता है क्या, उस समय क्या हुआ कि मैं बोलती थी कि ठीक है, फाइन, मैं खुद भी तो बाहर से करके आई हूँ, तो इट्स ओके, थोड़ा स्ट्रगल कर सकते हैं। एमबीबीएस करना है तो स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा। दिस वाज माय कॉन्सेप्ट ना। बट मैं तब भी इस चीज़ के खिलाफ थी कि लोग कैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में रहने के बाद पढ़ाई के साथ ये चीज़ें कर पाते। मैं आज भी अगर किसी बच्चे को हेल्प करती हूँ एडमिशन करने में, लेट्स बी वेरी ट्रांसपेरेंट, अगर चाहो तो मैं हेल्प कर सकती हूँ। इसमें कोई भी, ये आपका कॉल है कम्प्लीटली कि आपको एडमिशन लेना नहीं लेना है। मेरा काम है आपको रियलिटी दिखाने का। तो आपको अगर एडमिशन चाहिए देन आई कैन हेल्प यू इन दैट, बिकॉज ऑब्वियसली मैं बाहर से करके आई हूँ, तो मेरे पास 10,000 लिंक्स है कि मैं आपका एडमिशन इजीली बिना कोई एजेंट के थ्रू करा सकूं। लेकिन आई विल टेल यू कि मत करो, कोई भी फायदा नहीं होगा। क्योंकि अगर आप रशिया जा रहे हो, एमबीबीएस कर रहे हो, एक तो पता नहीं वहाँ की क्या पढ़ाई की पैटर्न है, क्या पढ़ाई का सिस्टम है, कि बच्चे फर्स्ट सेकेंड ईयर में ही होते हैं, उसके बाद वो लोग पढ़ाई के साथ साथ भी ये चीज़ें करने लगते हैं, एंड विच इज़ वेरी मच ऑफेंसिव फॉर मी। लाइक आई टेल यू कि मेरे पास सांस लेने का फुर्सत नहीं था जब मैं एमबीबीएस करी थी। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फाइनल प्रॉफ तक तो मुझे बिल्कुल, आई डिडंट नो कि ये दुनिया भी एग्जिस्ट करती है। आई डिडंट नो एनीथिंग, आई वाज जस्ट बिजी, डैम बिजी इन स्टडीज। आप जाओ स्क्रॉल करके देख सकते हो। लाइक जब मैं, मेरी थर्ड ईयर के बाद से कंटिन्यूसली व्लॉग्स अपलोड हुई है, उस समय मुझे बिल्कुल ये सब चीज़ों की फुर्सत नहीं होती थी यार। और अब मुझे अब लग रहा है कि बच्चे के पास कितना, लाइक यू डोंट हैव टाइम टू स्टडी ड्यूरिंग योर एमबीबीएस आवर्स। लोग बोलते हैं, चलो एक होता है सोशल मीडिया अकाउंट मेंटेन करना, विच इज़ वेरी मच नॉर्मल, कि आप डेली लाइफ में क्या कर रहे हो, आपने एक वो नॉर्मली अपना मेंटेन किया, विच इज़ ओके। बट अपना पढ़ाई छोड़कर एडमिशन में लग जाना, एडमिशन प्रोसेस करवाना, ये चीज़ें मैं इनके खिलाफ नहीं हूँ। अगर वो कर सकते हैं तो बखूबी करें, नो इश्यूज इन दैट। लेकिन बच्चों को गलत इन्फॉर्मेशन देके ना करें। लाइक आई टेल यू कि मत जाओ यूरोपियन कंट्रीज। एक तो इतने वार्स हो रहे हैं, इतनी चीज़ें हो रही हैं, किस कंट्री में हो रही है उससे मुझे लेना देना नहीं है। बट में हमारे पेरेंट्स को कितना मसला हो रहा है, हमारा हमारा मेंटल स्टेबिलिटी खराब हो जाता है। बहुत सारे ऐसे जगह से बच्चों को लिटरली वापस आना पड़ा है और उनको दूसरी यूनिवर्सिटी, दूसरी कंट्री चूज करनी पड़ी है। सो क्या तुम चाहोगे कि तुम्हारे साथ भी ऐसा हो? आई टेल यू, मैं रियलिटी बता रही हूँ। प्लीज लुक वंस, टॉक टू योर पेरेंट्स और 10 बार बात करो और उसके बाद सोचो कि क्या मुझे एमबीबीएस करने बाहर जाना चाहिए। ऑफ कोर्स अगर आपको एमबीबीएस ही करना है तो बेशक जाओ। मैं तो कहती हूँ आप मुझसे हेल्प ले लो, मैं आपको हेल्प करूंगी। लेकिन मैं ये बोलूंगी कि अगर आपके पास ऑप्शन है कि आप एमबीबीएस इंडिया में अपने कंट्री में करो या नेपाल में करो, देन बेशक अपने कंट्री में करो। दूसरे कंट्री में जाकर करना इज वेरी मच, मैं ये नहीं कह रही दूसरी कंट्री खराब है, बट मैं ये कह रही हूँ कि फॉरेनर हो के वहां पे जा रहे हो, वहां से फिर अपने कंट्री में आ रहे हो, और इतना ज्यादा डिमोरलाइजेशन, इतना ज्यादा डिफ्रेंशिएशन है। चलो अब तक जो करके आ गए वो आ गए, लेकिन अब जो जाएंगे वो, मैं बता रही हूँ ना, लाइक अब ये 1 ईयर और 2 ईयर्स में जो भी जाएंगे या गए हुए हैं ना, वो सफर करेंगे आने वाले 6 ईयर्स में। एंड मार्क माई वर्ड्स, आई एम नॉट टेलिंग यू दिस, आई एम जस्ट बी मेकिंग यू अवेयर ऑफ द सिचुएशंस जो हो रहे हैं। एंड बाद में जाकर आपको इतने प्रॉब्लम्स, इतने पेपर वर्क, इतना ड्रामा है ना कि आप उसके लिए परेशान हो जाओगे, आपकी हिम्मत टूट जाएगी। एक तो एमबीबीएस किया 6 साल लगाकर, उसके बाद मैं इतना ज्यादा पेशेंस कहाँ से लेके आऊँ भाई? तो वो चीज़ देखने के बाद, करंट सिनेरियो देखने के बाद, गो एंड टाइप अभी एफएमजी के साथ इंडिया में क्या हो रहा है, आप खुद ही देख लो। अगर इंडियंस हो तो आपसे न्यूज़ छुपी नहीं होंगी। तो ये रियलिटी सामने लाने के लिए, ये जो डार्क रियलिटी है ब्रॉड की, ये लाने के लिए आई एम पुटिंग अप दिस टॉपिक। एंड आई नो कि इससे बहुत लोग ऑफेंसिव होंगे, बहुत लोगों को ये चीज़ नहीं पसंद आएगी, लेकिन रियलिटी बताना मेरा काम है। आई टोल्ड यू ऑलरेडी, अगर आपको एडमिशन लेना है बेशक लो, बेशक लो। स्टेबिलिटी आपके पास इतना पेशेंस है, करो, कोई इशू नहीं है मुझे। लेकिन अगर आपके पास ये ऑप्शन है कि आप ना जाओ, अगर आपके पास ये ऑप्शन है कि आप मेंटेन कर सको, आप अपनी कंट्री में कर सको एमबीबीएस, अगर आपके पास ये ऑप्शन है कि आप कोई और फील्ड चूज करो, देन प्लीज वही करो। बिकॉज मेंटल स्टेबिलिटी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप मेंटली ही वीक हो जाओगे तो क्या होगा, है ना?
क्योंकि एमबीबीएस सिर्फ करके ही लाइफ खत्म नहीं होती, एमबीबीएस के बाद भी इट्स लॉन्ग वे टू गो। मैं अभी तक एमबीबीएस करने के बाद, लाइसेंसिंग एग्जाम करने के बाद मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ एज अ मेडिकल ऑफिसर, येट आई एम नॉट हैविंग दैट सुकून। मेरे पास वो सुकून नहीं है, मैं ढूंढ नहीं पा रही हूँ। आई एम लाइक वेयर इज दैट सुकून, दैट फकिंग सुकून दैट आई वाज सर्चिंग फॉर 5-6 years, कि मैं एमबीबीएस खत्म कर लूंगी और मेरे को हो जाएगा, लेकिन नहीं हो रहा। देन आई थॉट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो। ये वीडियो देखो, समझो समझो एंड आई डोंट नो आप लोग कितना इससे ग्रैब करोगे, कितना आपको समझ आएगा, लेकिन आई विल टेल यू, आई विल सजेस्ट यू एज अ सीनियर, प्रॉपर जेन्युइन सीनियर, स्टॉप इट। डू नॉट ऑप्ट टू गो टू अब्रॉड बिकॉज दैट इज कम्प्लीटली अ स्कैम। ठीक है, आप जा सकते हो, पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास पेशेंस है तो बेशक जाओ। अल्टीमेटली मैं लास्ट में यही बोलूंगी, पेशेंस है तो बेशक जाओ। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आप मेंटेन कर सकते हो 6 years तो बेशक जाओ। पर मैं हेल्प करूंगी आपको। क्यों किसी कंसल्टेंसी के थ्रू करना? आई कैन हेल्प यू टेकिंग एडमिशन देयर डायरेक्टली, बट आई विल टेल यू, इट्स माय सजेशन एज अ सीनियर, डू नॉट गो टू एनी ऑफ अब्रॉड कंट्रीज। इट्स बेटर कि आप अपने कंट्री में एमबीबीएस कोशिश करो करने की। अगर होता है देन वेल एंड गुड, पर स्टिल अगर लगे कि नो दिस इज माय ड्रीम, आई वांट टू डू इट, then obviously do it, and try to do it from Bangladesh, try to do it from Nepal, try to do it from the nearby countries। उससे क्या होता है कि आपके लिए इजी होता है, आप कभी भी वापस आ सकते हो rather than going to any यूरोपियन कंट्रीज। क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है आपको पता नहीं चलेगा, वहाँ पे जो हो रहा है वो आपके कंट्रोल में नहीं होगा, आपके बस में नहीं होगा, आप वापस नहीं आ सकते, आपके पेरेंट्स आपके पास नहीं जा सकते, मदद करने के लिए कोई नहीं होते। सो या ये सारा बोलने का बस एक ही रीज़न था कि चूज़ वाइजली, चूज़ वाइजली, चूज़ वाइजली, बिकॉज अभी जो रूल्स बन रहे हैं वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो रहे हैं। एंड किसी के बहकावे में नहीं आओ, किसी भी सीनियर की बात मत सुनो, किसी भी अब्रॉड एमबीबीएस के इन्फ्लुएंसर्स की बात मत सुनो। अपनी बात सुनो, अपने दिल की बात सुनो, और मत जाओ और न्यूज़ उठा के देखो, न्यूज़ सर्च करो कि न्यूज़ पे क्या चल रहा है एफएमजीज के साथ, उसके बाद डिसीजन लो कि आपको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। ठीक है ना? एंड अगर आपको और कुछ जानना है देन प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस। बाय, अल्लाह हाफिज, सब्सक्राइब इट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।